रिसेंटली दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट दिल ल्यूमिनाटी और कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर के शो टिकट्स की बुकिंग बुक माई शो और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लाइव हुई और मिनटों में सारे टिकट्स बिक गए। बुक माई शो ने एफआईआर फाइल की कि जो टिकट उन्होंने बेचे थे वही टिकट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम पे कई गुना दाम पे बेचे जा रहे हैं और कुछ केसेस में फर्जी टिकट भी बेचे गए। तो इस केस को पुलिस नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रही है। इससे पता चलता है ईडी का एम्बेट कितना बड़ा है। मतलब एक टिकट जिसकी प्राइस 1000 रुपए उसे खरीद के आप दूसरे को 4000 रुपए में बेच रहे हो, मतलब आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। अब जब भी मनी लॉन्ड्रिंग शब्द हम सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे को इलीगल तरीके से इंडिया से बाहर विदेश भेज देना या विदेश से इंडिया में ले आना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। या फिर एक कंपनी के रेवेन्यू को बहुत सारी शेल कंपनीज में तोड़ के अपने प्रॉफिट को लॉस में दिखाना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। या फिर जो पैसा ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टल्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यूज किया जाता है वो मनी लॉन्ड्रिंग से आया पैसा, ये सारे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के। बट क्या सिर्फ इतना ही मनी लॉन्ड्रिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? तो नहीं दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग का एम्बिट बहुत बड़ा है, इसलिए आने वाले समय में ईडी जैसी एजेंसीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है प्लेसमेंट, मतलब अपने इलीगल मनी को अपने सोर्स से दूर करके फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना। फिर आता है लेयरिंग, मतलब डर्टी मनी की ट्रेल को छुपाना। और एंड में आता है इंटीग्रेशन, इलीगल मनी को लीगल बना के उसे लॉफुली खर्च करके ऐश करना। ये तो हो गई टेक्निकल बात है। अब थोड़ा देशी शब्दों में समझाता हूं मनी लॉन्ड्रिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा इन्वॉल्व होता है उसे डर्टी मनी कहते हैं और डर्टी मनी वो है जिसे गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती। आप एक घर लेने गए और वो घर 40 लाख रुपए का है, जिसमें से अपने बेचने वाले को 15 लाख रुपए कैश दिए और एग्रीमेंट सिर्फ 25 लाख रुपए का बनाया ताकि सरकार को स्टैंप ड्यूटी कम देनी पड़े और बेचने वाले को इनकम टैक्स कम देना पड़े। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है और बहुत से घर खरीदने वाले लोग करते हैं, मतलब आम आदमी भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। फिर आता है फिक्शियस लोन, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करके लोन लेना जिसे वापस देने का कभी इंटेंशन ही ना हो, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर आता है बल्क कैश स्मगलिंग, बड़े क्वांटिटीज में स्मगल करके करेंसी को देश के बाहर ले जाना। ये उन कंट्रीज में ज्यादा होता है जिनकी करेंसीज की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो, पाउंड। इसको वोल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट मूवी में भी दिखाया गया है, इस मूवी को जरूर देखिएगा। फिर आता है कैश इंटेंसिव बिजनेसेस, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, यूएस में स्ट्रिप क्लब्स हो गए। इन एक्टिविटीज में पेमेंट ज्यादातर कैश में होती है। तो मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में एक दिन में 100 कस्टमर्स आते हैं, लेकिन फेक अकाउंट बुक्स बना के 100 की जगह 200 कस्टमर्स दिखा दो और अपने इलीगल ब्लैक मनी को लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में इंसर्ट कर दो, यह भी मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर आता है ऑनलाइन गैम्बलिंग, जहां पे कसिनो वेबसाइट यूजर्स को अपना डिजिटल अकाउंट बनाने देते हैं, जहां वो कितने भी पैसे डाल सकते हैं और किसी और डिजिटल कसिनो यूजर्स के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और ये पैसा इतने अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है कि ओरिजिनल सोर्स पता करने में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पसीने छूट जाते हैं। फिर आता है राउंड ट्रिपिंग, जिसमें सेम एसेट या मनी को 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज या बायर्स के बीच में घुमा के स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करना और कंपनी अकाउंट्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग। और आने वाले समय में जैसे जैसे फाइनेंशियल क्राइम्स इवॉल्व होंगे वैसे वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का एम्बेट और बड़ा होगा। आपके दिमाग में अगर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज या फैक्ट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के व्यूअर्स को जरूर बताएं।